त्रिपुरा का एक शांत, लगभग गुमनाम सा गांव, डमचेरा। यहाँ अब्राहम का परिवार एक आम जिंदगी जी रहा था, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी ये शांति एक ऐसे गहरे, भयानक खौफ में बदलने वाली है जिसे वो ताउम्र भूल नहीं पाएंगे। एक ऐसा खौफ जिसकी शुरुआत एक कब्र से हुई थी। जरा सोचिए, एक माँ जिसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल हैं, वो एक कब्रिस्तान की तरफ इशारा करते हुए ये शब्द कह रही है। ये कोई मामूली गुस्सा नहीं था, नहीं, ये उस भयानक कहानी की बस एक आहट थी जिसने एक पूरे के पूरे परिवार को अपनी जकड़ में ले लिया था। और यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। कैसे एक नेक इरादे से शुरू हुआ काम एक ऐसी अनहोनी में बदल गया जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए उन भयानक घटनाओं की परतें खोलते हैं जिनकी वजह से ये सब हुआ। देखिए, ये कहानी किसी भूत या प्रेत से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है मुर्दों को सम्मान देने के लिए गए एक फैसले से। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद डमचेरा गांव के लोगों ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसने अनजाने में एक बहुत खतरनाक दरवाजा खोल दिया। घर में हालात पहले से ही काफी तनाव भरे थे। अब्राहम लॉकडाउन के बाद घर लौटा ही था कि उसकी माँ एक बड़ी सर्जरी से गुजरी थी और बहुत कमजोर थी। और इसी मुश्किल वक्त में गांव ने एक और दुख देखा। महामारी के दौरान गांव के एक बुजुर्ग और उनके बेटे की मौत हो गई, जिन्हें मजबूरी में हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ दफनाना पड़ गया था। और यहीं कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि वो उन दोनों शवों को कब्र से बाहर निकालेंगे ताकि उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया जा सके। एक ऐसा फैसला जिसका नतीजा उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक होने वाला था। तो जब गांव वाले उन शवों को निकालने की तैयारी कर रहे थे, अब्राहम की मां ने एक बहुत ही अजीब जिद पकड़ ली। एक ऐसी जिद जो उनकी सेहत और डॉक्टरों की दी हुई सलाह के बिल्कुल खिलाफ थी। यहाँ एक अजीब सा विरोधाभास था। एक तरफ डॉक्टर साफ साफ कह रहे थे कि वो इतनी ज्यादा कमजोर हैं कि उन्हें बिस्तर से हिलना तक नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ वो एक अजीब सी धुन में थी, मुझे साथ ले चलो, मुझे उन्हें देखना है। ये कोई सामान्य इच्छा नहीं लग रही थी, बल्कि एक अनसुनी मजबूरी, एक खिंचाव महसूस हो रहा था। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने सबके मन में एक अजीब सा डर भर दिया। उन्होंने कहा, मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दादाजी मुझे अपने पास बुला रहे हैं। ये पहला संकेत था इस बात का कि कोई बाहरी शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। परिवार के दबाव के आगे अब्राहम को झुकना पड़ा और वो अपनी माँ को वहां ले गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कब्र से निकाले गए दादा के शव के चेहरे को देखा, वो चीखते हुए वहां से भागी। चेहरा इतना भयानक और बिगड़ चुका था कि वो 2-3 सेकंड भी वहां खड़ी नहीं रह सकी। बस उस एक नजर ने एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने का दरवाजा खोल दिया था। जिस खौफ से वो भागकर घर आई थी, वो खौफ अब उनके पीछे पीछे घर तक आ पहुंचा था। उस घटना के ठीक 2 रात बाद असली नाटक, असली खौफ शुरू हुआ। रात के 12:30 बजे थे। वो अचानक जोर से चीखते हुए उठी और फिर एकदम पत्थर की तरह शांत हो गई। करीब 20 सेकंड के लिए उनके सांस पूरी तरह रुक गई। परिवार घबराकर उन्हें अस्पताल ले जाने लगा, लेकिन रास्ते में कब्रिस्तान के पास उनकी आंखें अचानक खून की तरह लाल हो गईं और वो एक भयानक आवाज में चिल्लाने लगी। पूरी रात अस्पताल में वो बस एक ही बात बड़बड़ाती रहीं, दादाजी मुझे लेने आ रहे हैं। अस्पताल से घर आने के लगभग 1 हफ्ते बाद एक रात अब्राहम का भाई अपनी माँ के बगल में सो रहा था। आधी रात को उसके गाल पर पानी की एक बूंद गिरी और उसकी नींद खुल गई। जब उसने आंखें खोली तो जो मंजर उसने देखा वो दिल दहला देने वाला था। उसकी माँ छत पर रेंग रही थी, लेकिन उनका चेहरा अब उनका नहीं था। वो दादाजी जैसा हो गया था और उसी बदले हुए चेहरे से खून टपक रहा था, वही खून जो उसके गाल पर गिरा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी माँ का पूरा शरीर सीधा उसके ऊपर आ गिरा। लेकिन परिवार का ये दुष्स्वप्न यहीं खत्म नहीं हुआ। जो शक्ति उनकी माँ के अंदर थी वो अकेली नहीं थी, ये खौफ अब फैलने वाला था। अपनी माँ के साथ उस भयानक घटना के बाद अब्राहम के भाई की आंखें भी खून की तरह लाल हो गईं। वो खाली दीवारों से बातें करने लगा, कभी अचानक से हंसता तो कभी रोने लगता। फिर एक दिन वो और उसकी माँ एक बिस्तर पर आमने सामने बैठ गए और एक बहुत ही अजीब अनजानी भाषा में एक दूसरे से धारा प्रवाह बातें करने लगे।
अब ये पूरी तरह साफ था कि वो भी कब्जे में आ चुका था। परिवार ने हर मुमकिन कोशिश की। वो उन्हें चर्च ले गए, पंडितों को घर बुलाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि रात में उन्हें लोहे की जंजीरों से बांध कर रखना पड़ता था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, उनमें एक अजीब गैर इंसानी ताकत आ जाती और वो जंजीरें तोड़कर भाग जाते। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो परिवार ने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर असम से एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने आखिरकार इस भयानक पहेली को सुलझाया और एक ऐसी सच्चाई बताई जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। तांत्रिक ने जो बताया वो दोहरी आत्मा का कब्जा था। दादाजी की आत्मा ने पहले माँ के कमजोर शरीर पर कब्जा किया और फिर माँ के शरीर को एक दरवाजे की तरह, एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करके उसने अपने मृत बेटे की आत्मा को अब्राहिम के भाई के शरीर में डाल दिया। उस घर में 2 लोग नहीं बल्कि 2 आत्माएं एक साथ रह रही थीं। इसके बाद तांत्रिक के साथ मिलकर एक लंबी 1.5 महीने तक चलने वाली भयानक लड़ाई शुरू हुई। बहुत ही कठिन अनुष्ठानों और अकल्पनीय संघर्ष के बाद आखिरकार उन दोनों आत्माओं को माँ और बेटे के शरीर से बाहर निकाला जा सका। परिवार को उस खौफ से आजादी तो मिल गई, लेकिन जख्म शायद हमेशा के लिए रह गए। अब्राहम के परिवार की ये कहानी एक बहुत ही भयानक सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या होता है जब मृतकों को सम्मान देने की कोशिश ही उन्हें नाराज कर देती है? और क्या होता है जब मरने वाले ये तय कर लें कि वो जाना ही नहीं चाहते?